कहे ते संग कर परमानंद को पाए। देखो गुरुमुखो ध्यान दो, बड़ी अद्भुत आगे वाली पौड़ी है। तीसरी पौड़ी का चिंतन अपन ने किया था। 11वीं दशपदी की तीसरी पौड़ी का अनुभव अपन ने चिंतन किया था, उसको भी देखो पहले, फिर चौथी को समझना बहुत कंपलसरी है। ब्रह्म भाव की करें चर्चा, ब्रह्म भाव से करें अर्चा, ब्रह्म भाव का धरें ध्याना, ब्रह्म भाव से कथें सुज्ञाना, ब्रह्म भाव के पुस्तक पढ़ता, ब्रह्म भाव से कर्तव्य करता, ब्रह्म भाव से भोजन खावे, ब्रह्म भाव से सब अपनावे, जाके मन नहीं भेद निशानी, कहे तेहूं सो ब्रह्म ज्ञान। देखो गुरुमुखो, जहाँ हम हैं, हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भेदभाव से ऊपर उठे। हमारे दिल में भेदभाव घर करके बैठा है। अपन को चलना ब्रह्म भाव में। भेदभाव में जिएंगे तो ब्रह्म भाव की अनुभूति नहीं होगी, और जब तक ब्रह्म भाव की अनुभूति नहीं हुई है तब तक तो जिंदगी की शर्त पूरी हुई नहीं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी न हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बोलो श्री राम। अब साईं कह रहे हैं, जहाँ के मन नहीं भेद निशान, मतलब निशान पड़ जाता है, माता हो जाती है ना, माता चली जाती है पर निशान रह जाते हैं। कोई चोट लग जाती है, चोट चली जाती है, पर यहाँ के तो वो निशानी भी नहीं रहे, भेद तो नहीं रहे। साईं कितना सूक्ष्म में ले जा रहे हैं, गुरु महाराज कितनी सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं। भेद तो छोड़ो, भेद की निशानी भी ना हो। बुखार आता तो बुखार की निशानी होती है क्या? मुंह कड़वा हो जाता है, रोटी अच्छी नहीं लगती, नींद नहीं आती, वह बुखार है। बोलो जरे। अब निशानी शुरू हो गई तो क्या करना चाहिए? होशियार हो जाना चाहिए। अब पेट में ओकारे आ रहे हैं, खट्टी जो न डकारें आ रही है, और फिर भी कहो कि मैं खाऊं, मैं बंद कर दो खाना। बोलो श्री राम। या ऐसा करो काम, जैसे खट्टे डकारे आ रहे हैं, गर्म पानी पियो, या कुछ जैसे इनो बिनो आता है उसको पियो, तो वो ऊपर से नीचे उतर जाए। बोलो श्री राम। तो भेद की निशानी भी नहीं। अब ध्यान रखना, आगे की पौड़ी जो बहुत गुरु महाराज जी मार्मिक बता रहे हैं, ब्रह्म भाव में आपकी स्थिति कैसे होगी अब समझो। खान पान लख धर्म प्राणे, अहम धर्म उधि का कर्म जाने, संकल्प विकल्प मानत मन के, जन्म मरण जानत इस तन के, सकल कर्म इंद्रियों के हेरे, घटना बढ़ना प्रकृति केरे, करता भोगता जीव है माने, अपने में न रंचक आने, ब्रह्म भाव जिस मत ठहरानी, कहे त्यों सो पूर्ण ज्ञानी। अब ये बात थोड़ी समझ लो आप भी, बहुत कल्याण हो जाएगा आपकी ये बात दिमाग में बैठ गई तो। जैसे ये समझ लो, घटना बढ़ना किसका काम है? शरीर का है। भूख प्यास किसका काम है? धर्म मन या काम समझो। धर्म मनो, धर्म मन, ये ऐसा नहीं समझो कि धर्म मना बस। अरे नहीं, उसे का धर्म भी है। उसे का धर्म क्या है? उसे का धर्म ये कि भूख चली जाती है, गुस्सा आए रोटी भूख, गुस्से का धर्म है। विधर्मियों का भी तो धर्म है ना। धर्म खाली धर्मियों का धर्म थोड़ा ही है, विधर्मियों का भी तो क्या होता है? धर्म है। वो उसको धर्म समझते हैं। तो यह धर्म शब्द को मतलब खाली ऐसे समझ लेना कि ये उसका स्वभाव है। बोलो जरे राम। अब खान पान किसका धर्म है?
बोलो श्री राम। देख के बताओ, खान पान किसका धर्म है? शाबाश, सही जवाब दे रहे। खान पान किसका धर्म है? प्राणों का। प्राण मन ये जो श्वास है ना, श्वास। आपको कभी कभी धोखा भी लगता होगा, मेरे को लगता है। भूख नहीं लग रही, और भूख नहीं लगी, मैं सीढ़ियां चढ़ के गया, भूख लगने लग गई। ऐसा लगने लगा कि वो क्या कि वो प्राण चले ना, प्राण चढ़े तो लगता है भूख लग गई। ऊपर वाला खाना जो वो नीचे उतर गया। खान पान प्राणों का धर्म है, क्योंकि प्राण, देखो गुरु को ध्यान दो, इन 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 सीढ़ियों से आप बड़े ऊंचे उठ सकते हो। प्राण आप नहीं हो, ध्यान देना। आप थे, आप हैं, आप रहेंगे। भले ही प्राण आए या ना आए, पर उससे पहले भी आप थे। प्राण नहीं रहेंगे उसके बाद में भी आप, ऐसा नहीं प्राण चले गए तो प्राण, ऐसे व्यवहार में बोल देते हैं अपन। क्या व्यवहार में ये बोल देते हैं, अब प्राण चले गए, अब क्या प्राणी चला गया। ध्यान देना, प्राणी क्यों बोलते हैं? वो प्राणी प्राणों पे चलता था, इस वजह से वो प्राणी। प्राणी चला गया का अर्थ ये नहीं कि प्राणी की मुक्ति हो गई। प्राणी की मुक्ति किससे होनी है? प्राणी की मुक्ति होनी है ज्ञान से। प्राणी की मुक्ति किससे होनी है? भक्ति से। अलग अलग है थोड़ी मुक्ति भी, वो भिन्न भिन्न है। ज्ञानियों की मुक्ति अलग है, भक्तों की मुक्ति अलग है, निष्काम कर्मियों की मुक्ति अलग है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। अब ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, सरल बात समझ लो। अब जवाब भी देते जाओ। खान पान किसका धर्म है? प्राणों का। ये प्राण माना ये श्वास चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, इस वजह से को प्राणी बोलते हैं। घटना बढ़ना किसका धर्म है? ये स्थूल शरीर का। शरीर छोटा था, बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था। बोलो श्री राम। समझना न समझना किसका धर्म है? मन का। बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि जो है ना, वो निर्णय बताती है। बुद्धि में बात आए कि ना आए, वो बुद्धि निर्णय बताती है। बोलो श्री राम। फुरने किसके धर्म है? मन के। फुरने किसके धर्म है? समझना न समझना बुद्धि का धर्म है। तेज बुद्धि वाला है, फटाफट समझ में आ जाता है मान अपमान। मंद बुद्धि वाला है, उसको मान अपमान समझ में नहीं आता है। बोलो श्री राम। वो सिंध में तो कह रहे नक लाहे बुझो न नहीं थे, तो बेइज्जती न समझते पानी। बोलो श्री राम। ऐसे बोलते थे। जब तक तेरे को चार गालियां कोई नहीं दे, तब देर तक समझ में नहीं आएगी कि इज्जत बेइज्जती क्या चीज होती है। वो समझदार आंख फेरो तो उससे समझ जाता है कि ये अब क्या हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, अपेक्षा हो रही है। बोलो श्री राम। खाली आंख फेरने से समझ जाता है बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि। ज्ञानी ऊपर है, ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता हो ज्ञानी के ऊपर। ज्ञानी और मूर्ख ऊपर से एक जैसे लगते हैं। ज्ञानी और मूर्ख, क्यों? मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आया, ज्ञानी समझ से ऊपर हो गया। फर्क है बहुत। आ रही ना बात समझ में? आ रही है? ज्ञानी समझ, गैर समझ, मान अपमान, हरक शोक, मेरा तेरा, अपने पराये से ऊपर हो गए। अज्ञानी को कुछ समझ ही नहीं आता, अपना क्या है, पराया क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, जस क्या है, अपजस क्या है। बोलो, वो तो चल रहा है मशीन की तरह। तो खान पान किसका धर्म है? फिर रिवाइज करता हूं, खान पान किसका धर्म है? नहीं मिलेंगे, खान पान नहीं मिलेगा तो प्राण। कई योगी जन ऐसा भी करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, तो शरीर प्राण जो है ना वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, कि उनका वो खान पान प्राणों का ईंधन है। बोलो श्री राम। समझना न समझना बुद्धि का धर्म है। और फुरने उठाना, ख्याल उठाना, अच्छे बुरे ख्याल उठाना किसका काम है? मन का काम है। बोलो श्री राम। और जन्मना मरना किसका धर्म है? वो भी इस जीव का है। जन्मना मरना किसका धर्म है? जीव का। जन्मना मरना जीव का धर्म है।
घटना बढ़ना, बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। तो इन सब से आप अलग हो। खान पान धर्म लक धर्म प्राण, अहम धर्म बुद्धि का मान। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। मन ख्याल उठाता है, चित्त उसमें चेतनता देता है, बुद्धि निर्णय करती है। कौन करेगा? मैं करूंगा। देखो चारों साथ में बैठे हैं। ये अंतस्करण में, ये अंतस्करण के चार रूप हैं। समझो, गंभीर वेदांत है ये, ध्यान से सुनो। ये बहुत सहायक, आत्मज्ञान में, स्वरूप के ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में ये सहयोगी है। बोलो श्री राम। अहम धर्म किसका है? बुद्धि का है। समझना ना समझना भी, जैसे अभी आपने बोला बुद्धि का है, वो मिलते जुलते हैं। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। चित्त में थोड़ी परमात्मा की चेतनता ज्यादा है, चित्त परमात्मा के निकट ज्यादा है। बोलो श्री राम। और ज्यादा उचकता कौन है? उचकता अहम है कि मैं। चित्त की चेतनता उसमें बुद्धि में भी आ जाए, मन में भी आ जाए। बोलो श्री राम। थोड़ी अहंकार में भी आ जाए अहंकार में भी आ जाए चेतनता, तो अहंकार करेगा। कल सुनाया महापुरुषों ने, भक्तमाली जी क्या करते थे, संत गणेश दास भक्तमाली जी, वहां आश्रम में, वहां एक आश्रम में सुधामा कुटी, वहां आश्रम में वो खुद स्वयं झाड़ू लगा के फिर मिट्टी रखते एक जगह पे, अच्छे तरीके संभाल करके उस मिट्टी को उठा करके मस्तक पे लगाते, शरीर पे लगाते, थोड़ी चुटकी ले भी देते। तो उन्हें प्रेमी जन कहते, संत कहते थे हम लगाएं, बोले आपको नहीं लगाने आएगी, आप इधर उधर कर दोगे। आप क्या इधर उधर कर दोगे? माने ये संपदा है, ये माल है, असली माल जैसे बोलते ना, संभाल कर रखो, संभाल कर रखो, संभाल कर। उनके लिए संतों के चरणों की धूली मूल है, धूरी जो है ना, ये मूल है। तो वो कहते महाराज इधर उधर नहीं करेंगे, ये क्या है? बोले संतों की धूल, संतों की। ये तो यहाँ आम जनता भी आ रही है, आम रास्ता है। बोले बाबा यहाँ लोग आएंगे, क्यों आएंगे? वहां भक्तमाल मिलती है, जो भक्तमाल खरीदने आएगा वो संत भक्त तो होगा ही ना। तभी तो वो जो भी आ रहा है यहाँ, वो भक्ति के भाव से आ रहा है, वो सभी भक्त है, सभी संत है। बोलो श्री। ऐसे महाराज संतों ने अहम के ऊपर कंट्रोल किया है। संकल्प विकल्प मानत मन के, संकल्प विकल्प फोड़ने ये मन के हैं। जन्म मरण जानत इस तन के, जन्म मरण किसका धर्म है? जैसे शरीर का, घटना मरना शरीर का धर्म है। बोलो श्री राम। सकल कर्म इंद्रियों के हेरे, जितने हेरे मन देखना, हेरत हेरत हे सखी कहो कबीर हेराई, और बूंद समाने समुद्र में शोकत हेरी जाई। सकल कर्म इंद्रियों के हेरे, जितने भी कर्म आप कर रहे हो, लेना देना, आना जाना, उठना बैठना, ये इंद्रियां कर रही हैं। इंद्रियों के पीछे भी देवता बैठे हुए हैं, पर ये सकल कर्म इंद्रियों के बस। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जवाब याद है आपको? कर्ता अहम इति मन्यते, मानता है, मान के चलता है। मानना सही थोड़े होता है, खाली मान लिया मैंने मान लिया कि यहाँ सब मेरे से बैर करने वाले हैं। अरे तुम्हारे मानने से क्या हो? तुम्हारे मानने से थोड़ा होगा कि सब तुमसे बैर करते हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। सब कर्म किसके हैं? इंद्रियों के। घटना बढ़ना प्रकृति के रे। घटना बढ़ना किसका काम है? प्रकृति का, कुदरत का। सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, सर्दी हो रही है, घटा बढ़ाओ घटा बढ़ाओ, कौन कर रहा है? प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति क्रियमाणा नहीं। प्रकृति के पीछे भी किसका हाथ है? पुरुष का हाथ है। प्रकृति क्रियमाणा नहीं, गुणे कर्माणी सर्वशः, सब गुण वर्त रहे हैं। गुणों में गुण कितने हैं? जोर से बोलो। 3 गुण कितने हैं? कौन से 3 गुण है? हाँ, रजो तमो और सतो। शाबाश।
सकल कर्म इंद्रियों के हेरे, घटना वर्णना प्रकृति के हेरे, कर्ता भोक्ता जीव ही मान है। कर्ता भोक्ता किसको? जीव को। जीव ये मिला हुआ है, 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, प्राण भी 5 हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान। बोलो श्री राम। ये जीव प्रकृति और उसमें चेतनता, 17 तत्व मिल गए। ये 17 तत्वों का जीव फिर ये चलता है आगे भी। जीव को ज्ञान नहीं हुआ ना, जीव ब्रह्म में नहीं मिला, एक नहीं हुआ, तो जीव भले शरीर छूट जाएगा पर उसके बाद में भी वो उनका, ये जैसे गुरु महाराज ने शुरू मंगलाचरण में बोला 5 प्रतिशन की गमनाथ है, वहां 25 प्रकृतियों का भी वहां पहुंच नहीं है। बोलो श्री राम। सकल कर्म इंद्रियों के हेरे, घटना बढ़ना प्रकृति के हेरे, कर्ता भोक्ता जीव है माने, अपने में न रंचक हाने, अपने में नहीं लाओ। रंचक मानो इतना भी नहीं लाओ। बोलो श्री राम। गुरु महाराज गए एक से मिलने के लिए संत से, बोलते महाराज तबीयत ठीक नहीं है, ये है ये है ये है। साईं बोलते आप तो ठीक हो ना। बोलो श्री राम। और अपन जैसे रोते हैं, घुटनों में दर्द है, आंखों में दर्द है, दांतों में दर्द है, कानों में दर्द है, इसमें दर्द है, इसमें दर्द है। बोले आप तो ठीक हो ना, कानों में दर्द है, आंखों में दर्द है, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आप तो ठीक हो ना। अब आप तो मान जाओगे हम ठीक हैं, पर अज्ञानी थोड़े मानेगा। अब मैं तो हूं ये ना, घुटने का दर्द मेरा दर्द है। अब घुटने का, अभी गए थे रासलीला देखने, पूछो तो आधा घंटा यहाँ बैठ नहीं सकते, 4 घंटे बिल्कुल एक ही आसन पे बैठे हैं। मैंने शरीर से ऊपर उठ गए, शरीर का भान भी नहीं रहा। कहाँ गया? अब आधा घंटा नहीं बैठ पाते, 4 घंटे कैसे बैठ गए? बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। सब यही हो गया, नहीं तो बार बार उठना, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हो, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है। चित्त स्थिर हो गया, शरीर स्थिर हो गया, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होए। कहे कबीर वो पलक भी कलम बराबर हो। बोलो श्री राम। तो ये एक दूसरे को याद भी दिलाओ। तो मन ठीक नहीं है, तुम मन थोड़े ही हो, बुद्धि नहीं समझ में आ रही मेरे को, तो भले आए ना आए बुद्धि को समझ, तुम बुद्धि थोड़े ही हो। तुम कौन हो? आप कौन हो? जवाब दो। अरे हो का तो शिवो हम। कौन हो आप? शिवो। यहां शिवो हम कहो, घर जा करके तो फिर कहेंगे हम शिवो हम थोड़े, वो तो संत कहते हैं, हम थोड़े शिव है। बोलो श्री राम। हम तो तोते की तरह बोले आए, हम शिव थोड़े ही है। हम कैसे हो सकते? नहीं, आप भी हो। बोलो श्री राम। गुरु ने जो मंत्र दिया काहे के लिए दिया? खाली सुनाने के लिए थोड़े दिया। काहे के लिए दिया? स्तुति के लिए दिया ना। गुरु ने जो कहा शिवो हम, क्यों कहा शिवो हम? गुरु ने शिव हम का, शिव स्वरूप आप हो तभी तो बोला है ना। बोलो श्री राम। भाव जिस मत ठहरानी। अब इन ऊपर से पिंड छुड़ा लिया, न मैं शरीर हूं, न तन हूं, न मन हूं, न प्राण हूं, न बुद्धि हूं, न जीव हूं, ये सब चीज नहीं है। ब्रह्म भाव जिस मत ठहरानी, कहे त्यों सो। तो पूर्ण ज्ञानी बनना है आपको भी। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। सत्य व मीठा बोलने वाला मनुष्य देश व परदेश जहां भी जाएगा वहां सुख पाएगा, दुख कहीं नहीं। देखते हो कई लोग कैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे मुंह में से शहद टपक रही है, और कई ऐसा बोलते हैं कि महाराज उनको हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी बोली उनकी जुबान ही तलवार का काम करती। नहीं, मीठा बोलना है, सच्चा बोलना है, हितकारी बोलना है, प्यारा बोलना है, सच्चा बोलना है। बोलो श्री मृदुभाषी बनो, मीठा बोलने वाला बनो, ठीक है ना। जो जने आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों ते दास की पूरन करिए आस। दुख सरव ही दूर हो, लगे नहीं यम की त्रास, कार्य हो निराश, संशय कोई
सर्व कार्य हो गुरुमुखो अपना मेला अभी सवेरे श्री